उड़ान भरी थी और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी उड़ान का वीडियो देख सकते हैं। ये मोमेंट साउथ कोरियन एविएशन के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है, लेकिन ये मोमेंट भारत के लिए भी कुछ मैसेज लेकर आता है। आइए समझते हैं इस मैसेज को भी, लेकिन उससे पहले इस फाइटर जेट की इस फर्स्ट फ्लाइट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप इस फाइटर जेट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बाहर निकल कर आते हैं। पहला, इस फाइटर जेट को लेकर साउथ कोरियन अप्रोच काफी ज्यादा हम्बल है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसमें एक ट्रेडिशनल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक दिखाई देगा। अगर बीवीआर मिसाइल्स को देखेंगे तो इनको कैरी करने के लिए कोई इंटरनल वेपन्स बे नहीं है, लेकिन इनको सेमी रेसिस्ट स्लॉट्स में डाला गया है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट को लेकर साउथ कोरिया की तरफ से एक कंप्लीट कमिटमेंट है। देखिए, इस प्रोजेक्ट को लेकर साउथ कोरिया को काफी ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन टाइमलाइन को रिटेन करने के लिए साउथ कोरिया ने बहुत सारे कंपोनेंट्स बहुत सारी अलग अलग यूरोपियन कंपनी से इंपोर्ट किए हैं। और जिस तरीके की रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वजह से साउथ कोरिया की यूरोप के साथ में है, उसके चलते ये साउथ कोरिया के लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन इंडिया के केस में चीजें बदल जाती हैं, और क्योंकि इंडिया को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की आवश्यकता है, इस वजह से इस तरीके की अप्रोच इंडिया फॉलो नहीं कर सकता है। और यहाँ पर जो तीसरी चीज गौर करने वाली है वो है वन स्टेप एट अ टाइम। साउथ कोरिया की तरफ से हम्बल बिगनिंग जरूर की गई है, लेकिन साउथ कोरिया की तरफ से एक समय पर केवल एक स्टेप लिया जा रहा है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि पहले बेसिक्स को राइट कर लें और उसके बाद इस फाइटर जेट को और ज्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। देखिए, हर देश के चैलेंजेस यूनिक होते हैं और इसी वजह से जब आप अपना खुद का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो आप उन सभी चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और प्रैक्टिकली इसी वजह से 2 प्रोजेक्ट्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट उस देश की यूनिक कंडीशन के हिसाब से होती है। लेकिन फिर भी इस KF-21 प्रोग्राम से भारत के लिए एक मैसेज निकल कर आता है। देखिए, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2001 में हुई थी और लगभग उसी समय भारतीय वायुसेना की तरफ से 126 फाइटर जेट्स को लेकर MMRCA टेंडर रिलीज किया गया था। लेकिन इनिशियल चैलेंजेस के चलते इस प्रोजेक्ट में कुछ डिलेज हुई और साल 2010 में जब लॉकहीड मार्टिन को एंगेज किया गया तब ये प्रोजेक्ट फुल स्विंग में शुरू हो गया था। लगभग उसी समय भारत में FGFA प्रोग्राम को लेकर भारत और रशिया के बीच में MOU साइन हो गया था। और ये चीज हम सब जानते हैं कि उस समय रशिया के पास में एक वर्किंग प्रोटोटाइप था और प्लान था कि इस प्रोटोटाइप के बेसिस पर HAL भारत में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट SU-57 बनाएगा। 2015 आते आते टेक्नोलॉजी एक्सेस के चलते साउथ कोरिया को F-35 लाइटनिंग 2 अक्वायर करने पड़े थे और लगभग उसी समय भारत ने भी फ्रांस के साथ में 36 रफाल फाइटर जेट की डील साइन कर ली थी। इस पूरी टाइमलाइन में अगर आप AMCA को ढूंढेंगे तो आपको AMCA का जिक्र नहीं मिलेगा। बेसिकली AMCA प्रोग्राम साल 2016 में शुरू हुआ था, क्योंकि उससे पहले तक भारतीय वायुसेना की तरफ से इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। हालांकि उससे पहले साल 2014 के एंड में AMCA की 9 कॉन्फ़िगरेशन बनाकर इसके ऊपर लो स्पीड और हाई स्पीड विंग टनल टेस्टिंग की गई थी। लेकिन IAF ऑन बोर्ड आया साल 2016 में और 1 साल के अंदर इसका प्रोजेक्ट डेफिनेशन फेज खत्म कर लिया गया था। प्रोजेक्ट को एक्चुअल फोकस मिला था साल 2017 में, जब भारत FGFA प्रोग्राम के बाहर आ गया था, जिसके बाद डिटेल डिजाइन फेज को साल 2019 के आसपास खत्म कर लिया गया था। साल 2020 में बिल ऑफ मटेरियल रिलीज करके प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया गया था और ये चीज हम सब जानते हैं कि साल 2021 में ही कुछ कंपोनेंट की मेटल कटिंग भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन अगर आप KF-21 को देखेंगे तो KF-21 कल अपनी पहली उड़ान भर चुका था और ये पूरा प्रोजेक्ट भारत के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए, जिस लेवल का कमिटमेंट साउथ कोरिया की तरफ से इस प्रोजेक्ट में दिया गया है उसको अगर आप भारत के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहां साउथ कोरिया का फोकस स्टार्टिंग से KF-21 था, वहीं पर भारत की तरफ से पहले मिराज, फिर रफाल, फिर FGFA और अब AMCA है। और जब तक किसी प्रोजेक्ट को लेकर कमिटमेंट पूरा 100% नहीं होगा तब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। और ये मैसेज जितनी जल्दी भारत सरकार, DRDO, HAL और भारतीय वायुसेना ले लेते हैं उतना ये कलेक्टिवली भारत के लिए बेहतर होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।